कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगेगी। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में ही किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली सरकार के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान की इंटरफेरेंस जम्मू कश्मीर में बनना हुई तो हम भी बलूचिस्तान में बलोचों का साथ दे सकते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं। बलोच संगठनों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों की वकालत करने वाले लेखक मीर यार बलोच ने तो दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांग तक कर। एक वीडियो सामने आ रही है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया। बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाए। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम अभी तक एक सकते में है और सोच में। आप सभी जानते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। इसी बीच बलूचिस्तान ने आज खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, यानी कि कल रात 12 बजे के बाद उन्होंने भाषण देते हुए कहा, वहां की महिला नेता है एक, कि अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करते हैं। दहशतगर्दी के वाकयात तो तशवीश का बाइस थे ही, अब उसमें भी मजीद इजाफा हो रहा है। कुछ और तंजीमें भी रियासती रिट के लिए चैलेंज बनी हुई हैं। बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके साथ ही बलूचों ने भारत और संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी है कि बलूचिस्तान को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख लिया होगा, एक और बड़ा खेला हो चुका है जिसमें कि बलूचिस्तान के कुछ स्टेट हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि यूएन में उन्होंने प्रस्ताव रख दिया है। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने, तो मैं आपको बता ही दूं कि कंगाली की मार झेल रहा पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि पानी से परेशान, बिजली से परेशान, ऊपर से कंगाली, आटा 400 रुपये किलो, इतना कुछ हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने जो ये बलूचिस्तान है इसे मान्यता दे दी है अलग देश की, और ये साफ जाहिर हो चुका है कि जो ये बलूचिस्तान है उन्होंने खुद को ही, मतलब उनकी वो देखिए आप कि उन लोगों ने खुद रात 12 बजे अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया है। उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, और साथ ही भारत का जो है झंडा उन्होंने लहराया है बलूचिस्तान के झंडे के साथ। और दूसरी बात, वहाँ पर अब मोदी जी की मूर्ति लगाई जाएगी, और वे मोदी जी को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का इलाज करते रहिए, हम आपके साथ हैं, इसे ठोकते रहिए, पीटते रहिए, हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। कुछ इस तरीके की बातें बलूचिस्तान की कम्युनिटी, बलूचिस्तान के लोग साफ साफ तौर पर कह रहे हैं, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ पंगे लेने में रहा। अभी तो चले, कश्मीर का एक अटैक था जिसके ऊपर भारत ने जो है पलटकर हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन उससे पहले भी हम सिर्फ यही कोशिशें हमारे लोग करते रहे कि किसी तरीके से पब्लिक को भारत की तरफ लगाया जा सके कि जी देखिए जी भारत हमें ये कह रहा है तो भारत हमें वहां नहीं आने दे रहा। यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन किसी ने बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दी। बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट मारंग बलोच, जब उन्होंने मिसिंग पर्संस का इशू उठाया तो उनको जी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। उनको 30 डेज के बाद फिर दोबारा 30 डेज के लिए कहा गया। अब उनको कई बार वो इस्लामाबाद भी आ चुकी हैं, इस्लामाबाद में भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया और कई बार उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि जिनकी के मेरे पास, मैंने उनके छोटे छोटे क्लिप या कह लीजिए कि इंटरव्यूज भी जो है उन जगहों पे जाकर बनाया मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे, जब ये बलूचिस्तान के लोग आया करते हैं, और उनसे पूछा तो वो यही कह रहे थे कि भाई वो फोटो उठाकर बैठे अपने प्यारों की, और उनका कहना था हमें ये बता दो कि ये जिंदा है तो बता दो, अगर ये मर गए हैं तो हमें बता दो, ताकि हम एक तरफ हो जाएं। और इस तरीके से अभी तक यही सिलसिला चल रहा है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो परेशान हैं, और उनके
लोग जो है मिसिंग पर्सन का इशू जो है वो वहीं का वहीं है। दूसरी तरफ जी आज सरफराज बुख्ती साहब टीवी पर थे। आज सुबह से सरफराज बुख्ती साहब टीवी पर मौजूद थे, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। घबराए हुए लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। उनका कहना था कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, बलूचिस्तान में जो लोग अलहदगी पसंद हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और उनको हम सख्त सजाएं देंगे और इस किस्म की बातें वो कर रहे थे, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा था कि बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अब तंग आ गए हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे। आप जैसा कि जानते ही हैं कि सीपीसी यानी सीपैक जो है वो भी गवादर में उसके प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, उससे भी वो लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान के लोगों को या बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। सरफराज बुख्ती साहब आज काफी देर टीवी के ऊपर थे और लाइव उनको दिखाया जा रहा था और वो उस पर बात वो यही बार बार बता रहे थे कि बलूचिस्तान में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो लोग इस तरीके से एक्टिव हैं कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, उनको जी छोड़ेंगे नहीं और वो टेररिस्ट हैं। अच्छा, अब अजीब सी बात यह है कि जो हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो या कई दूसरे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनको तो हम टेररिस्ट कहते नहीं है। और जो लोग अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो केपीके से हो या किसी भी दूसरे एरिया से हो पाकिस्तान के, हम उनको टेररिस्ट फौरन ही बता देते हैं। इस दौरान बात कर रहा हूँ जो 4-5-6 दिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफी एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, बल्कि जंग की हालत में थे दोनों कंट्रीज और फोर्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे, अपने एयरफोर्स का, ग्राउंड फोर्स का, मिसाइल टेक्नोलॉजीज का, ड्रोन्स का, और काफी एक बड़े स्केल पे जैसे एक जंग चल रही थी। लेकिन इस दौरान बीएलए ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था बलूचिस्तान के अंदर। ये अटैक्स, नंबर ऑफ अटैक्स जो वो बताए जा रहे हैं वो डिफरेंट है। 39 से लेके 71 अटैक्स कहा जा रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनको आग लगाई गई एक बड़ी तादाद में, और आर्मी की एक कॉन्वॉय जा रही थी, उसके ऊपर भी आईईडी का अटैक हुआ जिसमें 8 जो जवान हैं उनकी जानें गई। और इस तरीके का और बहुत सारी एक्टिविटीज वो करते रहे। रोड्स को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, जैसे कंट्रोल उनके पास रहा। और शायद एक चीज में जो आपको बताने का मेन मकसद है वो गालिबन ये था कि शायद एक तरफ पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो मसरूफ है, हिंदुस्तान के साथ एक बड़ा मुल्क है, कोके एक बड़ी आर्मी रखता है और पाकिस्तान के साथ पहले भी 3-4 जंगें हो चुकी हैं। तो ये था कि पाकिस्तान का जो सारा फोकस है, नो डाउट अबाउट दैट कि दैट विल बी ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर, और जो इंटरनल सिक्योरिटी है या इंटरनल हालात हैं तो उसके ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं किया जा सकेगा। तो गालिबन काफी प्लानिंग थी। और दूसरी बात जो बड़ी हैरान कुन है, मतलब हालात तो इंडिया के साथ 22 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक हुआ उस दिन से काफी खराब थे, बल्कि 23 अप्रैल से काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई और सब कुछ बंद किया गया दोनों कंट्रीज। और फिर बुरे हैं पाकिस्तानियों के कमेंट्स आप सबके साथ जी, शेयर मैं करते आपको हैं। बताता हूं, इंडिया वाले देखें जी, प्यार प्योर, आप प्यार प्योर की बात ना करें। पाकिस्तान और इंडिया का प्यार कभी बन सकता ही नहीं। अच्छा, वो जी, क़यामत तक नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के दिल में कभी भी नफरत नहीं है इंडिया वालों के लिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो इंडियन है ना, उनके दिलों में ना भाई नफरत फैलाई जाती है। बच्चा उनका हिंदू, अगर वो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखता है ना, तो उनको एक चीज उनके माइंड में बिठा दी जाती है कि बेटा ये जो मुसलमान होते हैं ना, ये जिहादी होते हैं। अच्छा। ठीक है, ये जो दूसरी कम्युनिटी के लोग होते हैं इनको असल में जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये होता है कि अपने आप पे कंट्रोल करना, ये भी एक जिहाद है। ठीक है, लोगों की मदद करना ये भी एक जिहाद है। और दूसरी बात ये जो कहते हैं कि जी फलाने ने बम धमाका कर दी, ये इन्होंने जिहाद किया है, उनका जो वो बम धमाके करते हैं उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं करता। आप कहते हो कि इंडिया में बच्चों को नफरत सिखाई जाती है पाकिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान में जो हमारी मुतालिया पाकिस्तान है उसमें क्या इंडिया के लिए तारीफें लिखी हुई हैं? नहीं, वो ये नहीं कहते कि इंडिया वालों से नफरत करे। अच्छा, वो एक चीज लिखी होती है, वो तो हिस्ट्री है ना, कि फलां जंग हुई, फलां जंग में ये हुआ, फलां जंग में ये हुआ। वो जंगों के बारे में बताया जाता है। जैसे
जैसे 1971 की जंग हम लोग हारे हैं तो उसके बारे में लिखा गया सारा डिटेल में, पढ़े ना आपने। जो जंग जीते 1965 वाली उसके बारे में लिखा गया है। तो वो कभी ये नहीं कहते कि इंडिया वाले हमसे ये या इंडिया वालों को बुरा समझो, ये नहीं समझाया जाता। और मुसलमान घर में जो बच्चा पैदा होता है उनको ये नहीं कोई बताता कि भाई हिंदू ऐसे हिंदू वैसे, नहीं बताया जाता। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू पैदा होता है उनको ये बताया जाता है कि ये मुसलमान होते हैं, ये आतंकी होते हैं, ये जिहाद करते हैं। मतलब पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को एक नेगेटिव रोल दिया जाता है। देखिए अभी कोई भी इंसिडेंट होता है, सपोज अगर हम लोग बलोचिस्तान का ट्रेन वाला इंसिडेंट ले तो नो डाउट